Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का हिस्सा नंबर 3 पढ़ेंगे और हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के तीसरे हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। मदियन में वादे के मुताबिक एक तवील अरसा गुजारने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर वहां से चल पड़े। इस वक्त सर्दी का मौसम था। रास्ते में इन्हें दूर पहाड़ पर एक आग दिखाई दी, तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं वहां मैंने वहां आग देखी है, मैं वहां से कोई अंगारा लाता हूं ताकि हम आग जलाएं और इसे तापें, और वहां से हमें कोई रास्ता भी दिखाई दे सकता है। यानी वो रास्ता तलाश कर रहे थे और ठंड थी, और इसलिए उन्हें जब आग नजर आई तो उन्होंने कहा अपने घर वालों को कि आप यहाँ पे रुको, मैं वहां से कोई अंगारा लेके आता हूँ और यहाँ पे हम आग जलाएंगे, और मुमकिन है कि वहां से हमें रास्ते का भी पता चल जाए। इस तरह वो आग के पीछे चले गए। जब वो वहां पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि मूसा, मैं तो अल्लाह हूँ, रब्बुल आलमीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है, क्योंकि वो वाहिद इंसान हैं जिनके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जमीन पर बराह रास्त कलाम फरमाया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कलाम का ये पहला वाकया था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एकदम से अपना नाम सुनकर घबरा गए, और बिलाशुबा ये एक डरा देने वाला मामला था कि सर्दी की इस अंधेरी रात में और इस वीराने में कौन हो सकता था जो उनका नाम भी जानता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल को और उस वक्त उनकी ज़हनी हालत को खूब जानते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको होश में लाने के लिए पूछा कि मूसा, तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है। यानी आप जरा सोचे ना कि उस अंधेरी जगह पे और सर्दी में उस वीरान पहाड़ पर कोई किसी को आवाज दे और उसका नाम भी जानता हो, तो एकदम इंसान चौंक जाता है, डर जाता है। तो वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हालत थी कि वो डर गए थे कि ये कौन है जिसने मेरा नाम लिया है, मुझे पुकारा है, और इस वक्त कौन हो सकता है। तो इसी वजह से वो घबरा गए। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल को जान लिया कि ये घबरा गए हैं, डर गए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको होश में लाने के लिए पूछा कि मूसा, तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये वक्त यकीनन बहुत ही मुश्किल था, जिसमें वो हैरत और खौफ में घिरे हुए थे। लेकिन इस तरह का सादा सा सवाल सुनकर इन्हें हौसला मिला कि कोई खतरा नहीं है, और यही इस सवाल का मकसद था। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन जानते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या था। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के होश बहाल हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरा असा है, इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और इससे मैं टेक भी लगाता हूँ, और इसमें मेरे और भी फायदे हैं। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी तरह होश में थे, अपनी चीज को पहचान रहे थे और इसके इस्तेमाल और फायदों का भी बता रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मूसा, इसे फेंक दो। जब उन्होंने अपने असा को जमीन पर फेंका तो वो एक तेजी से हरकत करने वाला सांप बन गया, जिसे देखकर मूसा डर कर भाग पड़े। तो अल्लाह ताला ने इन्हें फिर आवाज दी कि डरो मत, आगे आओ और इस सांप को पकड़ लो, हम इसे दोबारा इसकी पहले वाली हालत में लौटा देंगे। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो फिर से असा बन गया। यानी अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया था कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से यानी रब्बुल आलमीन से मुखातब है। यानी उनका डर भी खत्म हो गया और वो नॉर्मल हो गए, और उन्हें पता चल गया कि वो अल्लाह ताला से मुखातब है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं।
اور اس میں سب سے پہلے ہم سورہ طٰہٰ جو کہ 20 نمبر کی سورت ہے اس کی آیات 11 سے لے کے 14 تک ان کا مطالعہ کریں گے۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا فلما اتاہ نودی یا موسیٰ، پھر جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ انی انا ربک، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، تو اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو، وانا اخترتک، اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، تو جو حکم دیا جائے اسے غور سے سنو، انی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، یعنی یہ پہلے الفاظ تھے جو انہوں نے وہاں سے سنے۔ اب یہاں سے پڑھیں گے اللہ رب العزت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات کا یہ واقعہ سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں موجود ہے، اور یہ ملاقات مقدس وادی طویٰ میں ہوئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو سب سے پہلے انہیں جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا کہ یہ پاک جگہ ہے، جوتے اتار دیجئے، اور اس کے ساتھ اور بہت اہم بات کہ پہلی ہی ملاقات میں عبادت اور نماز کا حکم دیا گیا، یعنی نماز اتنا اہم عمل ہے کہ اس کا حکم فوراً فرما دیا گیا، یعنی پہلی ہی ملاقات میں فوراً حکم فرما دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور تیار کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ کیسے آپ کو بچپن میں دریا میں بہا کر فرعون کے محل میں پہنچایا گیا، پھر واپس اپنی ماں سے ملایا گیا، اور پھر آپ کو وہاں سے مدین کی طرف نکالا گیا اور وہاں آپ کے رہنے کا انتظام کیا گیا، اور پھر یہ کہ آپ ٹھیک اپنے وقت پر یہاں اس وادی میں پہنچ گئے ہو، یعنی یہ سب اللہ رب العزت کا پلان، یہ سب اللہ رب العزت کے جو تھا مشیت تھی، رضا تھی کہ اس طرح سے ہوگا، اور ٹھیک آپ اس وادی میں مقرر وقت تک پہنچ گئے ہو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا، ہم سب کی زندگی کا ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر اپنی مرضی کے بغیر جاتے ہیں، اپنی مرضی یا اپنی پلاننگ میں نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ رب العزت کے پلان میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک اپنے وقت پر اس وادی پر پہنچ گئے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا مشن بتایا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، یعنی یہ تھا ان کا مشن، یہ تھا ان کا کام۔ اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم کہیں گے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہماری مدد فرمائی اور آج ہم نے یہ سبق پڑھا کہ الحمدللہ آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ پہلی ملاقات کا واقعہ پڑھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار، میں تو وہاں سے جان بچا کر بھاگا تھا، وہ مجھے پکڑ کر مار دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دبا لو اور پھر نکالو۔ جب دیکھا تو ہاتھ سورج کی طرح روشن تھا، پھر بغل میں دبایا اور نکالا تو پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ دونوں معجزے لے کر جاؤ، یعنی ایک تو وہ عصا والا، لاٹھی والا معجزہ تھا کہ جب وہ اس کو پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا کہ یہ ہاتھ جب بغل میں ڈالتے تھے تو وہ ایسے ہو جاتا تھا جیسے کچھ سورج ہو، یعنی اتنا روشن ہو جاتا تھا، اس میں سے روشنی نکلتی تھی، اور جب وہ پھر دوبارہ بغل میں ڈالتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں معجزے لے کر جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے، وہ بولنے میں مجھ سے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نا لکنت تھی، لکنت کا مطلب کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر
या फंस फंस कर बोलते थे। तो उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजने की दुआ की, दरखास्त की कि उनको मेरे साथ भेज दीजिए, वो बोलने में मुझसे बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ भी कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि तुम दोनों भाई जाओ और फिरौन को मेरा पैगाम पहुंचाओ और इससे नरमी से बात करना ताकि वो समझ सके। यानी ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फिरौन जैसे बंदे के साथ भी नरमी से बात करने का हुक्म दिया है ताकि वो समझे, ताकि वो उसे ये ना हो कि वो नहीं समझा, यानी उसको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। तो यानी जब आप गुस्से में बोलेंगे तो अगला बंदा फिर आपकी बात को सही तरीके से नहीं समझ सकता। तो ये रब का हुक्म था कि आप उससे नरमी से बात करना ताकि वो समझ सके। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कहा मेरे परवरदिगार इस काम के लिए मेरा सीना खोल दीजिए। और ये भी सूरह ताहा की आयत है 25 नंबर। और मेरा काम आसान कर दीजिए और मेरी जुबान की गिरा खोल खोल दे ताकि वो बात समझ लें। यानी ये वाली जो आय ये है ना, ये आपका असाइनमेंट है, समझ लीजिए कि आपने सूरह ताहा की आयत नंबर 25, 26, 27 और 28 ये वाली आयत जो हैं ये कुरान पाक से तलाश करनी है और इनको याद करना है। इन आयत में फरमाया गया है, इनकी अरबी है कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक्ततम मिन लिसानी यफ्क़हू कौली। ये जो तीन चार आयत हैं ये एक बहुत जबरदस्त, बहुत कीमती दुआ है और ये आपकी असाइनमेंट है कि ये दुआ आपने याद करनी है। और ये दुआ हमें हमेशा तब पढ़नी चाहिए जब हमने किसी से कोई अहम बात करनी होती है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को चूंकि फिरौन की तरफ भेजा जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने ये दुआ की कि ऐ परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो बात समझ सकें। तो लिहाजा जब भी हमने किसी से कोई अहम बात करनी हो, कोई तकरीर करनी हो, कोई लेक्चर या कोई दर्स देना हो, तो हमें ये वाली जो दुआ है वो याद कर लेनी चाहिए और हर दर्स से, हर तकरीर से पहले हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। ओके। अब क्या हुआ? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नया दौर शुरू हो चुका था और वो अपने मिशन पर मिस्र की तरफ रवाना हो गए, जहां से वो जान बचाकर भागे थे। यानी चंद ही साल पहले वो वहां से भागे थे और अब वो अल्लाह ताला के हुक्म से वहीं पे जा रहे थे और फिरौन से मिलने जा रहे थे। और फिरौन पता है ना कौन था? एक जालिम बादशाह था जो किसी को भी मारने में कोई देर नहीं लगाता था, बहुत ही जालिम इंसान था। तो उसके सामने जाना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम था। लेकिन जब उनको दो मोजज़ात मिल गए और रब का सहारा मिल गया तो वो डट के चले गए। अब नेक्स्ट जो हिस्से हैं उसमें हम देखेंगे कि फिर उन्होंने वहां पे जाके क्या बात की इंशाअल्लाह। तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा सबक था और ये बहुत अहम है कि हमें पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से वापस आए, यानी मिस्र में क्यों वापस आए। हालांकि उनको पता था कि मिस्र में तो उनको पकड़ के वो लोग जो है उनको मार सकते हैं, मार देंगे, लेकिन वो क्यों वापस आए थे? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से वापस आए थे। अब आज के सबक में एक असाइनमेंट तो आपकी ये है कि आपने ये दुआ याद करनी है और दूसरी असाइनमेंट ये है कि यही कहानी आपने कम से कम 4 लोगों को आगे सुनानी है, आगे बतानी है, आगे पहुंचानी है। ये वाला वाकया जो है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से जो है वो वापस मिस्र क्यों आए और किस तरीके से वापस आए। राइट जी। चलें, दैट्स इट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।